महाभारत की शुरुआत होती है प्राचीन भारत के महान राज्य हस्तिनापुर से, जहां राजा शांतनु का शासन था। एक दिन वे गंगा नदी के किनारे गए और वहां उन्होंने एक दिव्य स्त्री को देखा जो स्वयं गंगा थीं। शांतनु उनसे प्रेम कर बैठे और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शर्त रखी कि वो उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने ये शर्त मान ली। विवाह के बाद गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया और जन्म लेते ही उन्हें नदी में बहा दिया। शांतनु हर बार दुखी होते, लेकिन वचन के कारण कुछ नहीं कहते। जब 8वां पुत्र हुआ तब शांतनु खुद को रोक नहीं पाए और गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा कि उन्होंने उनका वचन तोड़ दिया है, इसलिए वो उन्हें छोड़कर जा रही हैं। वो 8वां पुत्र देवव्रत था, जिसे गंगा अपने साथ ले गईं और बाद में उसे वापस शांतनु को सौंप दिया। वही देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। समय बीता और शांतनु को सत्यवती नाम की स्त्री से प्रेम हो गया। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनका पुत्र ही राजा बनेगा। तब देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए सिंहासन का त्याग किया और आजीवन ब्रह्मचर्य का भयानक व्रत लिया। इसी कारण उन्हें भीष्म कहा गया। सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। चित्रांगद युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य भी बिना संतान के चल बसे। तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया और नियोग के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। पांडु ने 2 विवाह किए, कुंती और माद्री से। एक बार जंगल में पांडु ने अनजाने में एक ऋषि को मार दिया, जिन्होंने उन्हें श्राप दिया कि यदि वे अपनी पत्नी के पास जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण पांडु ने संतान प्राप्ति के लिए कुंती के दिव्य वरदान का सहारा लिया। कुंती ने धर्मराज से युधिष्ठिर, वायु से भीम और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ। दूसरी ओर धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। बचपन से ही कौरव और पांडवों के बीच प्रतिद्वंद्विता थी। दुर्योधन को पांडवों से ईर्ष्या थी, खासकर भीम और अर्जुन से। उसने कई बार पांडवों को मारने की कोशिश की, जैसे भीम को जहर देना और उन्हें नदी में फेंक देना, लेकिन भीम बच गए। गुरु द्रोणाचार्य ने दोनों पक्षों को शिक्षा दी। अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य बने। एकलव्य नाम का एक आदिवासी बालक भी अर्जुन जैसा धनुर्धर बनना चाहता था, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। फिर भी उसने खुद अभ्यास करके महान धनुर्धर बन गया, लेकिन द्रोणाचार्य ने उससे गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। जब कौरवों की नफरत बढ़ गई तो दुर्योधन ने पांडवों को खत्म करने के लिए लाक्षागृह की योजना बनाई। उसने एक महल बनवाया जो ज्वलनशील पदार्थों से बना था और उसमें आग लगा दी गई। लेकिन विदुर की चेतावनी से पांडव बच निकले और गुप्त रूप से जंगल में रहने लगे। वन में भटकते हुए पांडव पंचाल पहुंचे, जहां द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। वहां एक कठिन धनुष प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसे केवल अर्जुन ने जीता। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी, जो उस समय की एक अद्वितीय घटना थी। बाद में धृतराष्ट्र ने पांडवों को इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया। पांडवों ने वहां एक भव्य नगर बसाया और मय दानव द्वारा बनाई गई मय सभा में राजसूय यज्ञ किया। इस सभा की भव्यता देखकर दुर्योधन भ्रमित हो गया और पानी को जमीन समझकर गिर पड़ा। द्रौपदी ने उस पर हंसी, जिससे दुर्योधन को गहरा अपमान महसूस हुआ। अपमान का बदला लेने के लिए दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर जुए का खेल रचा। युधिष्ठिर ने धर्म के कारण खेल स्वीकार किया, लेकिन शकुनी की चालाकी के कारण वो सब कुछ हार गए। अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया गया। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ और दुर्योधन ने उसे अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। यह घटना महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी। इसके बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया गया। वनवास के दौरान अर्जुन ने स्वर्ग जाकर दिव्य अस्त्र प्राप्त किए।
भीम ने राक्षसों का वध किया और हनुमान जी से मिले। अज्ञातवास में पांडवों ने विराट नगर में अलग अलग रूप धारण करके जीवन बिताया। अर्जुन ने बृहन्नला बनकर नृत्य सिखाया। वनवास पूरा होने के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने साफ मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। अंततः कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के पहले अर्जुन अपने ही गुरु और रिश्तेदारों को देखकर विचलित हो गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें जीवन का गहरा ज्ञान दिया गया। युद्ध 18 दिनों तक चला। भीष्म पितामह को शिखंडी की सहायता से गिराया गया। द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की झूठी मृत्यु की खबर देकर मार दिया गया। कर्ण का रथ फंसने पर अर्जुन ने उसे मार दिया। अंत में भीम ने गदा युद्ध में दुर्योधन की जांघ तोड़कर उसे मार दिया। युद्ध में अभिमन्यु की वीर गति हुई, जिसने चक्रव्यूह को तोड़ दिया, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। घटोत्कच ने भी अपने प्राण देकर पांडवों की रक्षा की। युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। इसके लिए श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वो हमेशा धरती पर भटकता रहेगा। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। उन्होंने न्याय और धर्म के साथ राज्य चलाया। अंत में पांडवों ने सब कुछ त्याग दिया और हिमालय की ओर स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में एक एक करके सभी भाई और द्रौपदी गिरते गए। केवल युधिष्ठिर अंत तक टिके रहे, क्योंकि उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया था। अंत में वे स्वर्ग पहुंचे। महाभारत की ये महान गाथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें।